दिल्ली वालों को आज प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। काफी दिनों के बाद आज दिल्ली का औसतन AQI 200 से नीचे आया है। आज राजधानी का औसतन AQI 156 दर्ज किया गया है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। और दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें, यानी कि दिल्ली के अलग अलग पॉइंट्स की, तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो काफी बेहतर तुलनात्मक नजरिए से नजर आ रही है। और यही हाल दिल्ली से सटे जो दूसरे शहर हैं NCR के, वहां पर भी नजर आ रही है। ये देखिए, नेहरू नगर की बात करें तो नेहरू नगर में 187, शादीपुर में 219, द्वारका में 281, आनंद विहार इलाका जो सबसे ज्यादा प्रदूषित किसी वक्त में हुआ करता था महीने भर पहले, वहां पर 178। और दिल्ली से सटे जो दूसरे शहर की अगर हम बात करें तो इसमें नोएडा है। नोएडा में भी आज जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम दर्ज किया गया है, 190 नोएडा का पोल्यूशन है। गाजियाबाद में AQI 133, फरीदाबाद में 164 और गुरुग्राम का औसतन AQI 155 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि पिछले कई हफ्तों से, दिवाली के बाद से ही जो प्रदूषण की मार दिल्ली और NCR के लोग झेल रहे थे, वहां पर लोगों ने राहत की सांस ली है। आज हफ्तों के बाद जो दिल्ली का AQI है वो 200 के नीचे आया है। और दिल्ली के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कभी 350, 400, 450 ऊपर होते थे, वहां पर स्थिति अभी बहुत बेहतर है। और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से संजय वर्मा और चरणजीत सहरावत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय वर्मा का रुख करते हैं। संजय, राहत की बात है, पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के लोग जिस प्रदूषण से जूझ रहे थे, आज हफ्तों के बाद वो आंकड़ा 200 के नीचे पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए आज काफी राहत की बात यह है कि वायु प्रदूषण का स्तर आज 200 से नीचे पहुंचा है। दिल्ली वालों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन क्योंकि स्मॉग भी आज आशंका जताई जा रही है कि कुछ स्मॉग भी पड़ सकती है, कोहरा भी छा सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को मुसीबत भी पड़ सकती है। हालांकि अभी ठंड उतनी नहीं पड़ी है जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली अपनी ठंड के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार अभी फिलहाल 14 दिसंबर हो चुका है, लेकिन ठंड इतनी नहीं पड़ी है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड में भी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि दिल्ली वालों को काफी समय से जिस वायु प्रदूषण के स्तर, क्योंकि खतरनाक स्तर पर वो पहुंचा हुआ था, आज वो उसकी श्रेणी 200 से नीचे है और उसकी वजह से दिल्ली वालों को राहत जरूर मिली है। लेकिन अभी उतनी राहत नहीं मिली है जितनी राहत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली वालों को अभी भी सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। और सबसे ज्यादा इसका असर जो पड़ता है वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों में पड़ता है, क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से जो स्थिति अचानक बढ़ती है, खराब होती है, उसकी वजह से बच्चों के लंग्स वगैरह खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों में काफी भीड़ लग जाती है वायु प्रदूषण की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कल तेज हवाएं जब चली थी और तेज हवाओं की वजह से वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली में फिलहाल कम हो चुका है। तो दिल्ली वालों को कुछ समय के लिए थोड़ी राहत जरूर मिलती दिखाई देती है वायु प्रदूषण से। जी चलिए ठीक है, चरण का रुख करते हैं। चरण, दिल्ली के लोगों के लिए तो आज की सुबह एक अच्छी खबर के साथ आई है, क्योंकि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसमें सुधार हो रहा था, ये हम लगातार देख रहे थे। लेकिन आज हफ्तों के बाद जो आंकड़ा है वो 200 के नीचे आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम दिल्ली के द्वारका NSIT इलाके में मौजूद हैं और यहाँ का AQI की बात करें तो यहाँ पर अभी दिल्ली के अंदर बेशक कम हो गया हो, लेकिन यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर की बात करें तो सबसे ज्यादा AQI यहाँ का बताया जा रहा है। 281 AQI अभी भी यहाँ पर दिल्ली के द्वारका NSIT पर बताया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये जो दिल्ली का द्वारका इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये द्वारका मोड़ है मेरे सामने, और यहाँ से अगर हरियाणा से लोग आते हैं तो द्वारका में जब एंट्री करेंगे, दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे तो द्वारका मोड़ से एंट्री करते हैं। और द्वारका में एंट्री करने के लिए द्वारका मोड़ से जब निकलते हैं तो यहाँ पर ही जो है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अब पार्कों में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो पार्कों में जाते थे जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन होने लगी है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरी आंखों में हल्की हल्की जलन सी होने
स्टार्ट हो गई है। काफी देर से हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, हमने लोगों से भी यहाँ पर बात की जो कि पार्कों में जा रहे थे लेकिन वापस घर की तरफ खोली है, और जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि पार्कों में भी जाके अब राहत नहीं मिल पा रही है पोल्यूशन से, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज कम है और दिन से देखा जाए तो, और दिनों जब दिल्ली का पोल्यूशन 200 पार था तो यहाँ पर 300 पार था, और आज जो है 281 बताया जा रहा है। जी चलिए ठीक है। द्वारका इलाके में स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि बाकी जगहों पर है। संजय के पक्का रुख कर लेते हैं। संजय, ये जो स्थिति में सुधार हुआ है, इसमें अगर हम श्रेय देने की बात करें तो आम लोग भी प्रदूषण को लेकर अब काफी जागरूक हुए हैं। प्रशासन और सरकार क्या कर रही है उसका हम आकलन कर सकते हैं, उसमें कमियां हो सकती हैं, उसको और बेहतर किया जा सकता है, बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। लेकिन आम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने इंडिविजुअल अपने स्तर से अगर काम नहीं करेगा तो सरकार कुछ भी कर ले, प्रशासन कुछ भी कर ले, कभी भी हालात में सुधार नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार अपना काम जरूर कर रही है। सरकार एंटी स्मॉग गन यहाँ पर लगाया गया है, इसके साथ साथ पानी का छिड़काव किया जाता है जिसकी वजह से डस्ट जो है वो ऊपर ना जाए और उसकी वजह से पोल्यूशन ना बढ़े। लेकिन लोगों भी अब लगातार जागरूक होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली वाले वायु प्रदूषण की मार झेले थे और वायु प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतें हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी, आंखों में जलन थी, इसकी वजह से लोग परेशान थे। लेकिन लोग अभी जागरूक होते जा रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो श्रेय देना चाहूंगा मैं, क्योंकि जिस तरह से ये दिल्ली का पोल्यूशन अब कम हुआ है, क्योंकि दिल्ली में रात को भी काफी तेज हवाएं चली थी और जिसकी वजह से हवाओं चलने की वजह से जो पोल्यूशन था वो यहाँ से आगे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो प्रकृति को भी जाता है, क्योंकि प्रकृति ने की वजह से जिस तरह से कल रात को तेज हवाएं चली थी उसकी वजह से पोल्यूशन दिल्ली में कम हुआ है। लेकिन सरकारें भी अपना काम कर रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इसको एक जन आंदोलन की तरह बनाना होगा, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन दिल्ली में लगातार, और खासतौर से नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है और हर साल की ये होती है कि हर साल पोल्यूशन ज्यादा होता है और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है और ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कतें होती है, आंखों में जलन होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, लोगों के लंग्स पे काफी फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से कई अन्य बीमारियां भी वहां पर होती है। लोग अस्पताल जाते हैं, इसकी वजह से बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको भी सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी मौसम में होती है वायु पोल्यूशन की वजह से। लेकिन अब फिलहाल की राहत की बात यह है कि वायु प्रदूषण जो है आज उसमें कुछ राहत जरूर मिली है यहाँ पर, और राहत की वजह से लोगों को ये देखना है कि ये राहत कब तक मिलती है, क्योंकि अभी वायु प्रदूषण का स्तर तो आज तो जरूर कम हुआ है, लेकिन क्या आगे भी इसी स्थिति रहेगी? बिल्कुल, आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। अब जो बात आपने बताई और इसको मैंने भी और जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर को उन्होंने महसूस किया होगा कि पिछले 2 दिनों से जो हवा की गति है वो अचानक से बढ़ी है और बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रदूषण वातावरण में होगा उसको बहाकर दूर ले जा रही होगी। तो प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो अगर कम हुआ है तो उसके पीछे ये तेज हवाएं भी एक बड़ी वजह होगी। चरण के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चरण, ये बताइए, दिल्ली की सर्दी जिसका संजय भी जिक्र कर रहे थे बड़ी मशहूर है, दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन वो ठंड का जो सितम होना चाहिए वो अभी तक लोगों ने महसूस नहीं किया है। इसको लेकर पर्यावरणविद भी अलग अलग बातें कह रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ठंड दस्तक दे रही है या नहीं दे रही है, या फिर वही बात है कि अब हर महीने जो मौसम है वो 15 से 20 दिन आगे शिफ्ट हो चुका है? जी बिल्कुल, ये बात बड़ी बात है कि आपकी बार जो है सर्दी ने दस्तक होती है लेकिन लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले सर्दियां होती थी लोग रजाई में अंदर बंद रहना पसंद करते थे और बाहर निकलते थे तो कपड़े उस तरीके के पहनते थे, मोटी जैकेटें पहनते थे, मफलर लगाते। लेकिन अब की बार देख रहे हैं कि लोग बड़े आराम से टी-शर्ट, लोवर टी-शर्ट में लोग बाहर निकल रहे हैं। मतलब बड़ी बात यह है कि अब की बार जो सर्दियां हैं वो सर्दियां जिस तरीके से होती है वैसे रही नहीं तो नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि लोग आग जला करके सुबह से बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन अब की बार कहीं ऐसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि लोग बाइक से भी निकलते हैं तो दस्ताने का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। मोटी मोटी जैकेटों का इस्तेमाल करते हैं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पोल्यूशन भी इसमें बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी पहले होती थी अब की बार वैसी सर्दी नहीं है और लोगों को जो एक सर्दी का इंतजार था वो अब की बार शायद नहीं उनका जो पूरा हो पाया है। जी